हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के बारे में सभी पॉइंट हम लोग इसमें कवर करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किया था। जो प्रोटीन शब्द है इसका प्रयोग जो है जे वर्जिलियस ने किया था। ठीक है, जे वर्जिलियस ने जो है प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था। प्रोटीन में जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है पाए जाते हैं। मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है ये प्रोटीन में पाए जाते हैं। प्रोटीन जो है हमारे शरीर में क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं, शरीर की मरम्मत करती हैं और जैविक क्रियाओं में भाग लेती हैं। ठीक है, जैविक क्रियाओं में भाग लेती हैं। प्रोटीन जो है ऊर्जा उत्पादन करता है और शरीर की मरम्मत करता है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए कि 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और प्रोटीन जो है शरीर वृद्धि, शरीर की मरम्मत, जैविक क्रियाओं में जो है ये महत्वपूर्ण जो है ये जो है अपना काम करता है। अब देखते हैं कि यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। जो प्रोटीन होता है एक जटिल कार्बनिक यौगिक है और ये जो है 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है ये प्रोटीन। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। ठीक है, प्रोटीन से निर्मित होता है 15% भाग। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। जो भी प्रोटीन आप लोगे उसमें जो है नाइट्रोजन पाया जाएगा। ठीक है, उसमें जो है नाइट्रोजन 100% मिलेगा। तो आप लोग याद रखिए कि पूछ देता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से प्रोटीन में कौन पाया जाता है। कभी कभी आपका अमीनो ग्रुप दे देता है या कभी ऑप्शन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये सब ऐसे करके दे देगा। तो इसमें मोस्ट जो है सही होगा ये नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन निश्चित रूप से पाया जाता है। या फिर ग्रुप दे देगा आपको, जैसे ग्रुप में कैसे देगा, या ग्रुप का कोई और आगे जोड़कर NH2 देगा, CONH2 करके दे देगा। ठीक है, CONH2 करके देगा। ठीक है, इस तरह करके ये देता है। ठीक है, ये अमीनो ग्रुप होता है का, ये सब जो ग्रुप होते हैं यही जोड़कर आपको पूछ देगा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन। आगे है कि मानव शरीर में 20 प्रकार के जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का संश्लेषण होता है शरीर स्वयं करता है। बाकी शेष जो 10 होते हैं ये भोजन से प्राप्त होते हैं। जो प्रोटीन बनाने के लिए जो आवश्यक होते हैं 20 प्रकार के अमीनो अम्ल, जिसमें से 10 जो होते हैं शरीर जो स्वयं उसका उत्पादन करता है। ठीक है, बाकी जो 10 होते हैं जो ये भोजन से प्राप्त होते हैं। प्रोटीन जो है 3 टाइप के होते हैं। प्रोटीन जो है 3 टाइप के होते हैं। एक सरल होता है, एक संयुक्त होता है, एक व्युत्पन्न प्रोटीन होता है। तो सरल प्रोटीन कौन सा आता है, वे प्रोटीन्स जो केवल अमीनो अम्लों के बने होते हैं, जो सिर्फ अमीनो अम्ल के बने होते हैं, उसे कहते हैं सरल प्रोटीन। जैसे उदाहरण में एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, ठीक है, हिस्टोन, ये जो है ये सरल प्रोटीन के उदाहरण हैं। संयुक्त प्रोटीन की अगर बात कर लेते हैं तो ये प्रोटीन जिसके अमीनो अम्ल के साथ कुछ अन्य पदार्थों के अणु के साथ समूह में जुड़े होते हैं वो क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन इस संयुक्त प्रोटीन के ये उदाहरण हैं, जिनमें जो है जो अमीनो जो अम्ल होते हैं इनके साथ कुछ अन्य पदार्थ जो है ये जुड़े होते हैं समूह के रूप में, तो होते हैं संयुक्त प्रोटीन। एक अब तीसरा क्या है, व्युत्पन्न प्रोटीन। तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन। वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन की जलीय अपघटन से बनते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे प्रोटीन्स और पेप्टोन। ठीक है, ये जो है व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं। तो स्रोत कौन कौन से, पहले शाकाहारी में देखते हैं। शाकाहारी में प्रोटीन के स्रोत सोयाबीन, दूध, मसूर, चना, मूंग, मटर, मसूर, उड़द, राजमा, लोबिया, गेहूं, मक्का, इस सब में जो है प्रोटीन जो है ये शाकाहारी चीज़ें जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मांसाहारी में मांस हो गया, मछली, अंडा, यकृत प्रोटीन के अच्छे, यकृत जो है प्रोटीन के सबसे अच्छे जो है मांसाहारी स्रोत हैं। ये जो है मांसाहारी जो स्रोत है इसमें जो है प्रोटीन पाया जाता है। अब प्रोटीन के जो है कार्य देख लेते हैं। जो प्रोटीन के जो कार्य होते हैं ये सेल्स, प्रोटोप्लाज्मा,
प्लाज्म एवं टिश्यू के निर्माण में भाग लेते हैं। ठीक है, ये सेल और प्रोटोप्लाज्म और टिश्यू के निर्माण में जो है ये भाग लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इस शरीर को ऊर्जा भी देते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा भी देते हैं, प्रोटीन के कार्य हैं। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियां तथा हड्डियों की सेल के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। जो प्रोटीन होता है त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की सेल्स के विकास के लिए जो है ये आवश्यक होते हैं। आनुवंशिकी लक्षणों के विकास को जो है ये नियंत्रित करते हैं। ठीक है, और ये संवहन में भी सहायक होते हैं, यानी कंडक्शन में सहायक होते हैं ये प्रोटीन। आगे देखते हैं कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। जो प्रोटीन की कमी से होता है रोग, बच्चों में क्वाशियोकर्स। ठीक है, क्वाशियोकर्स जो है प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है। ठीक है, बच्चों में। और मरास्म जो रोग होता है ये भी होता है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से जो बच्चों में होता है, क्वाशियोकर्स और मरास्म जो नामक रोग हो जाते हैं बच्चों में। अब देखिए क्वाशियोकर्स रोग को क्या होते हैं, इस रोग में जो बच्चे होते हैं उनका हाथ पांव फूल जाता है। ठीक है, हाथ पांव दुबला होता है और पेट बाहर निकल जाता है। देखे होंगे कि बहुत से बच्चे होते हैं जिनका हाथ पांव जो एकदम पतला पतला होता है, दुबला होता है, आंख धंसी हुई होती है, लेकिन पेट जो है गोल टाइप में बाहर निकला रहता है। तो वो क्या होते हैं, उसे हम लोग कुपोषण की श्रेणी में रखते हैं। तो उसका लक्षण क्या है, क्वाशियोकर्स रोग हो जाता है उसको प्रोटीन की कमी से। अब मरास्म रोग क्या है, इस रोग में बच्चे की जो है मांसपेशियां ढीली हो जाती है। ठीक है, ये इसमें जो है ये ढीली हो जाती है मांसपेशियां बच्चों की। आगे देखते हैं कि शरीर में कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है और जो कि एक विषैला पदार्थ है। ठीक है, इसमें जो है क्या होता है, इस प्रक्रिया में इसमें जो शरीर में कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है और ये क्या है, ये विषैला पदार्थ है। अब प्रोटीन की अधिकता से क्या होता है कि अत्यधिक प्रोटीन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, जिससे स्ट्रोक और कैंसर हो जाता है। ठीक है, स्ट्रोक और कैंसर नामक जो बीमारी है ये आपका प्रोटीन की अधिकता से हो जाता है। प्रोटीन की मात्रा बढ़ने से कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम हो जाता है, जिससे शरीर को फाइबर कम मिलता है। ठीक है, ये शरीर को फाइबर कम मिलता है। अब देखते हैं कि प्रोटीन कब मतलब कि किनको कितना लेना चाहिए। ठीक है, तो ये बोला कि 16 से 18 वर्ष के आयु के वर्ग वाले लड़के जो होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको जिनका वजन 57 किलोग्राम है, उनके लिए जो है प्रतिदिन 78 ग्राम जो है ये प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है, 78 ग्राम 16 से 18 वर्ष के बच्चे। और इसी तरह जो है समान आयु वर्ग की लड़कियां जो होती है, जिनका वजन जो है 50 किलो है, उनको जो है 63 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है, और गर्भवती महिलाओं के लिए जो है ये 63 ग्राम, जबकि स्तनपान करने वाली जो महिलाएं होती है उनको जो है 6 माह तक तकरीबन 75 ग्राम जो है ये प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है, इतना जो है ये प्रोटीन की मात्रा लेना चाहिए सभी को अपने अपने कैटेगरी में। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।